8th क्लास संस्कृत में लेसन पढ़ेंगे 11 सावित्रीबाई फुले। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बनाए हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशाला वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। अभी तो यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्त्रखण्डान् क्षिपति। रास्ते में कुछ लोग उस पर धूल, कीचड़ एवं पत्थर फेंकते हैं। परम सा सदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं हुई। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी खुशी बातचीत करती हुई अध्यापन कार्य में लगी रहती। तस्य स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता था। यह महिला कौन थी? अपि यूयम् इमां महिलां जानीत। क्या तुम इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धेया। यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली थी। जनवरी मास से तृतीय दिवसे 1831 में ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। सावित्री का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव के नाम के स्थान पर हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। इनकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी हुए। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। सावित्रीबाई का 9 वर्ष की अल्पायु में ही ज्योतिबा फुले से विवाह हो गया। सोपी तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्प एव आसीत। वे भी उस समय 13 वर्ष के आसपास ही थे। यतोहि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। फुले जी भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री मन से स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के हृदय में स्थित अध्ययन करने की इच्छा को प्रोत्साहन किया। इतः परम साग्रहम आलंदन भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। तत्पश्चात बाई ने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। 1848 में ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कलिते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं को पढ़ाने के लिए राज्य का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवल 17 वर्षीय आसीत। उस समय सावित्री जी केवल 17 वर्ष की थी। 1851 में ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यवाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरे विद्यालय प्रारब्ध। सन 1851 में अस्पृश्यता के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरे विद्यालय का श्री गणेश किया। सामाजिक कुरीतियों नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर होकर प्रबल विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै विनीता। विधवाओं के सिर के मुंडन का विरोध करने के लिए वह नाई समाज से अनेक बार मिली। फलतः केचन नापिता अस्यां रूढौ सहभागितां अत्यजन्। फलस्वरूप अनेक नाइयों ने इस रूढ़िवादी गलत परंपरा का विरोध करने में बाई जी का साथ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे पृष्ठं यत् कूपं निशा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित् नार्य जलम पातुं याचन्ते सम। एक बार रास्ते में जाते समय सावित्री ने देखा कि एक कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों से आवृत तथा कथित निम्न जाति की महिलाएं पानी भरवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उच्च वर्गीय उपहासं कुर्वन्तः कुपातं जलोद्धरणं अवारयन्। दूसरी तरफ उच्च वर्गीय महिलाओं ने उनका मजाक करते हुए कुएं से पानी भरने से इनकार कर दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री ने से यह देखा ना गया। सा ता स्त्रियनिजगृहं नीतवती। सावित्री उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागं दृष्ट्वा एकत्यत्। तालाब दिखाकर कहा च यत् यथेष्टं जलं नयत्। यहाँ से जितनी इच्छा हो उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयं तडाग। यह तालाब सभी का है। अस्मात् जल ग्रहणे
करने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रता पाश पक्ष है सर्वदा सर्वथा समर्थित है। उसने सभी मनुष्यों की समानता एवं स्वाधीनता का सदा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या पर प्रतिबंध गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फुले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि की स्थापना में फुले दंपति ने महत्वपूर्ण भाग लिया। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई ने अति सक्रियता से भाग लिया। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन की कुशलता से चलाया। दुर्भिक्ष काले फले काले च सा पीड़ित जनानां अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। अकाल की स्थिति में तथा प्लेग आदि महामारी के समय पीड़ित लोगों की अश्रांत भाव से लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत्। ऐसी अवस्था में सहायता सामग्री सभी तक पहुंचाने का सर्वथा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवार्ता सा सवियम ऐसा रोगेण ग्रस्ता 1897 में ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महामारी के प्रसार काल में रोगियों की तत्परता से यानी लगातार सेवा करते समय सन 1897 ईस्वी में इनका निधन हो गया। साहित्य रचनियां अपनी सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी। तस्या काव्य संकलन तव्यम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती चेती। उनकी दो काव्य रचनाएं हैं, काव्य फूले तथा सुबोध रत्नाकर। भारत से महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारतवर्ष में महिलाओं के उत्थान के लिए तथा छुआछूत मिटाने के लिए सावित्रीबाई के चरित्र को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। तो ये लेसन समझ आया बेटा?